नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 15 होली। तो दोस्तों, ये जो हमारी अगली कविता है ये बहुत ही प्यारी एक होली के ऊपर कविता है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए सीधे हम लोग इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे वैसे आपको मेरे साथ इसको पढ़ना और दोहराना होगा। ठीक है दोस्तों। रा पे अंग की बिंदी, रंग रंग, रा पे अंग की बिंदी, रंग, गा पे ई की मात्रा गी, लाला पे ई की मात्रा ली, रंगीली, हा पे ओ की मात्रा हो, लाला पे ई की मात्रा ली, होली, बड़ा आ ई आई, रंग रंगीली होली आई, सब कका पे ए की मात्रा के, सबके, मन मन, कका पे ओ की मात्रा को, हा पे ओ की मात्रा हो, लाला पे ई की मात्रा ली, होली, भा पे आ की मात्रा भा, या पे ई की मात्रा यी, भाई, सबको, सबके मन को होली भाई, खा पे ए की मात्रा खे, लाला पे ए की मात्रा ले और बिंदी लें, खेलें, काका पे ऊ की मात्रा कू, दादा पे ए की मात्रा और बिंदी दें, कूदें, खा पे ऊ की मात्रा खू, सासा पे ई की मात्रा सी, खुशी, नाना पे आ की मात्रा ना, मनाएं, खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढा पे ओ की मात्रा ढो, ढोल, जा पे आ की मात्रा जा, बजा कर, ढोल बजा कर, हा पे हो की मात्रा हो, लाला पे ई की मात्रा ली, होली, गा पे आ की मात्रा गाएं, ढोल बजाकर होली गाएं, रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेलने कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ यह है कि भाई रंग रंगीली होली आई, जो होली का त्यौहार होता है इसको हम लोग रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रंग रंगीली यानी रंगों से रंगी हुई होली आई हुई है, सबके मन को होली भाई। होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि सभी को अच्छा लगता है। ठीक है, फिर वो चाहे बड़े हों बूढ़े हों, सभी को होली का जो त्यौहार है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खेले कूदे खुशी मनाए, कोई भी त्यौहार जो दोस्तों होता है हमारा बहुत ही खुशियों भरा होता है। त्यौहार हमको क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, हमारे बीच में प्रेम को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। होली के अंदर हम लोग खूब खेल कूद करते हैं, खूब हम लोग इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं और खूब खुशियों को मनाते हैं। ढोल बजाकर होली गाएं, और होली के समय खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और जो होली के गीत हैं उनको गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाना पे ई की मात्रा निकल, राड़ा पे ई की मात्रा डी, पड़ी, मामा पे ई की मात्रा मी, और त्रा पे ओ की मात्रा त्रो, मित्रों, काका पे ई की मात्रा की, टाटा पे ओ की मात्रा टो, लाला पे ई की मात्रा ली, टोली, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सब नाना पे ए की मात्रा ने, सबने, मामा पे ई की मात्रा मिल, कारा कर मिलकर, खा पे ए की मात्रा खे, लाला पे ई की मात्रा ली, खेली, हा पे ओ की मात्रा हो, लाला पे ई की मात्रा ली, होली, सबने मिलकर खेली होली। आओ, लाला पे आ की मात्रा लाल, गा पे ऊ की मात्रा गु, लाला पे आ की मात्रा गुलाल, गा पे आ की मात्रा लगाएं, आओ लाल गुलाल लगाएं, पापा पे ई की मात्रा पी, पिच, कका पे आ की मात्रा का, रारा पे ई की मात्रा री, पिचकारी, ससा पे ए की मात्रा से, रारा पे अंक की बिंदी रंग, उ, रारा पे आ की मात्रा रा, उड़ाएं और चंद बिंदी उड़ाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली,
आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली। इसका क्या मतलब है कि जो दोस्त होते हैं वो सबके सब क्या करते हैं, सबके सब निकल पड़ते हैं मोहल्ले में और जो भी रास्ते में इनको मिलता जाता है सभी के रंग लगाते जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी सभी जो मित्र हैं सब इकट्ठा होते हैं और एक साथ ये लोग निकल पड़ते हैं पूरे मोहल्ले भर में घूमने के लिए। सबने मिलकर खेली होली और रास्ते में जो भी मिलता है उससे खूब रंग लगाते हैं और सभी लोग जो हैं वो खूब मिलकर होली खेलते हैं। आओ लाल गुलाल लगाएं। लाल गुलाल, लाल मेरा रंग होता है और गुलाल सूखा रंग होता है जो कि चेहरे अहरे पे लगाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे कि आइए लाल रंग का ये जो गुलाल है इसको लगाती हैं। और पिचकारी, पिचकारी क्या होती है? पिचकारी यहाँ पे मेरा चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो बच्चा जिस चीज़ से खेला ना ये पिचकारी है। इसके अंदर गीला रंग भरा जाता है और फिर जब आप इधर से इसको दबाओगे ना तो यहाँ से जो रंग है वो खूब तेजी से निकलता है। ठीक, पानी में मिला के इसमें रंग भरा जाता है। तो इसमें क्या है, पिचकारी से रंग उड़ाएं, यानी कि पिचकारी के अंदर भर के खूब सभी के ऊपर क्या करें, रंग डालें, खूब सभी के ऊपर रंगों को उड़ाएं। प पे ऊ की मात्रा पुए पुए, और पक पक, वावा पे आ की मात्रा वान पकवान, ब नाना पे आ की मात्रा ना, ए और ये चंद्रबिंदी ए बनाए, जजा पे ओ की मात्रा जो घर घर, बड़ा आ ए आए, ऊ ससा पे ए की मात्रा से उसे, खखा पे ई की मात्रा खी, लला पे आ की मात्रा ला, ए और चंद्रबिंदी ए खिलाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सब काका पे ओ की मात्रा को सबको, अप नाना पे ए की मात्रा ने अपने, ग लला पे ए की मात्रा ले गले, ल गाएं सबको अपने गले लगाएं, हा पे ओ की मात्रा हो, लला पे ई की मात्रा ली होली, काका पे आ की मात्रा का, ससा पे अंकी बिंदी सन, दादा पे ए की मात्रा दे संदेश, ससा पे ऊ की मात्रा सु, नाना पे आ की मात्रा ना ए सुनाए, होली का संदेश सुनाए। तो दोस्तों इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ हमारा ये है कि पुए और पकवान बनाएं। पुआ क्या होता है? ये मेरा आटे का बनता है, मीठा मीठा बनाया जाता है, ये खाने की चीज़ होती है हमारी। पुए और पकवान, होली का जो मेरा त्यौहार होता है उसमें मेरी खूब सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, खूब सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं और जो भी घर आता है उसको ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। ठीक है, तो होली में क्या बनता है दोस्तों? होली में पापड़, चिप्स, गुजिया, मिठाई, ये सब बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। और जब आपके घर मेहमान आपसे मिलने आते हैं तो उनको हम ये सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं। सबको अपने गले लगाएं और हम एक दूसरे को होली की बधाई कैसे देते हैं? गले लगाकर। ठीक है, एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई हम एक दूसरे को देते हैं। होली का संदेश सुनाएं, होली का संदेश, होली का ये जो हमारा संदेश है, होली का संदेश क्या है? होली का संदेश है हमारा एकता का, प्रेम का। तो होली का ये जो मेरा संदेश है इसको हम हर किसी को सुनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ और इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं मधुर औधया जी। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको ये जो पूरी कविता का अर्थ है एक साथ समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होली जो होती है वो मेरी कैसी होती है? रंगों की होती है। ठीक है, रंग रंगीली होली होती है मेरी, रंगों की होली होती है। और सभी को ये जो त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और सब खूब खेल कूद कर खुशी में इस होली के त्यौहार को मनाते हैं। साथ में ढोल नगाड़े बजाकर होली के जो गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। मित्रों की जो टोली होती है वो निकल पड़ती है मोहल्ले की शहर पर और जो जो मिलता जाता है रास्ते में उन सबके ये लोग रंग लगाते जाते हैं। ठीक, सब मिलकर एक दूसरे के रंग लगाते हैं, सब मिलकर एक दूसरे के साथ में होली खेलते हैं। अच्छा, रंग कौन से लगाए जाते हैं? तो लाल गुलाल, गुलाल लगाया जा रहा है और गुलाल मेरे बहुत सारे रंगों के प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे ये लाल गुलाल की बात कर रहे हैं कि भाई जो लाल गुलाल है वो हम सभी को लगाते हैं। इसके अलावा पिचकारी के अंदर रंग भर के भी दूसरों को मारते हैं। ठीक है, दूसरों को रंग जो है दूसरों पर बरसाते हैं, रंगों को उड़ाते हैं। ठीक, होली के दिन खूब पुए और पकवान खाने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं और जो भी हमारे घर हमसे मिलने आता है उनको हम ये स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं।
सबको हम अपने गले लगाते हैं और होली का ये जो मेरा एकता और प्रेम का संदेश है ये हम लोग सबको सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पूरी पूरी कविता। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बातचीत के लिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है मेरा ये कि आप होली पर क्या क्या करते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोग होली पर क्या क्या करते हो। ठीक है, तो होली पर सबसे पहले तो सुबह सुबह हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं होलिका दहन करने के लिए। ठीक, उसके बाद में फिर रंगों की तैयारी की जाती है, जो आता है उसके रंग लगाते हैं, साथ में अपने दोस्तों के घर जाके, अपने आसपास आस पड़ोस में जाके जो भी लोग मिलते हैं उनके सबके रंग लगाते हैं हम लोग। और फिर दोपहर होने पे सब लोग बढ़िया से नहा धो के साफ होकर बैठते हैं और फिर शाम को एक दूसरे के घर जाते हैं और फिर गुजिया चिप्स पापड़ इनका खूब मज़ा उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो होली के दिन क्या क्या किया जाता है, होली के दिन ये सब करा जाता है। ठीक, अब आपके यहाँ अगर होली के दिन कुछ और अलग से खास किया जाता हो तो यहाँ पे आप उसकी चर्चा कर सकते हो। आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हो। तो हो सकता है आप बच्चे लोग कोई और त्यौहार मनाते हो। मैं यहाँ पे अभी उन त्यौहारों को बताने वाला हूँ जो कि मैं बनाता हूँ। ठीक, इसके अलावा अगर आप कोई और त्यौहार मनाते हो तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप उनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं किन त्योहारों को मनाता हूँ। मैं मनाता हूँ होली को, दशहरा को, दिवाली को। ठीक है, इसके अलावा खिचड़ी हो गई हम लोग की। ठीक, बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि हम लोग मनाते हैं। तीसरा मेरा प्रश्न क्या है, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। तो अब ये जो त्यौहार जिनकी बात आप इस प्रश्न में करोगे तो अब आपको ये बताना कि इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है। तो आपने जिन भी त्योहारों के बारे में प्रश्न नंबर 2 के अंदर लिखा है, आपको उन्हीं त्योहारों के बारे में बताना है कि इन त्योहारों को दोस्तों आप लोग कैसे मनाते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे समूह में आपको क्या करना है, साथ में आना है, अपने दोस्तों के साथ में छोटा सा ग्रुप बना लो। उसमें आपको ये जो प्रश्न हैं इनके जवाब देने होंगे। कविता में किस त्यौहार की बात की गई है। तो दोस्तों जो हमने अभी कविता पढ़ी है इसके अंदर किस त्यौहार की बात की गई है। तो इस कविता के अंदर किसकी बात की गई है, होली की बात की गई है। ठीक है, कविता में होली के त्यौहार की बात की गई है। प्रश्न नंबर 2 है इसमें मेरा, कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं का नाम है। तो देखो कविता के अंदर हमारे खाने की ज़्यादा कोई वस्तु का नाम है नहीं, बस पुआ आया है और पकवान आया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई खाने की चीज़ का नाम है, बताओ क्या इसके अलावा और कोई खाने की चीज़ का नाम है। नहीं, सिर्फ हमारा पुआ ही है। ठीक, और पकवान शब्द का अर्थ होता है हमारे अनेकों प्रकार के व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पुए का नाम ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि कविता में खाने की वस्तु पुए का नाम है। कविता में खाने की वस्तु पुए का नाम है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कविता में से शब्द खोजकर लिखिए। आपको क्या करना होगा, कविता में से शब्दों को खोजकर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो भाई के बगल में एक काम करो, कविता के अंदर भाई से जुड़ा हुआ जो मतलब भाई से मिलता जुलता जो भी शब्द है ना उसको लिख लो। ठीक, तो भाई होली मनाए। चलो भाई इन तीनों शब्दों को ढूंढ लेते हैं। तो भाई होली मनाए, तो भाई से मिलता जुलता है आई लिख दो। ठीक, मनाए से मिलता जुलता है गाय, ये लिख दो। और होली से मिलता जुलता है रंगीली। ठीक है, ये लिख दो। या देख लेते क्या होली से जुड़ा हुआ और क्या शब्द है। चलो होली से मिलता जुलता शब्द है टोली, ये लिख दो टोली। ठीक है, टोली लिख दो, रंगीली की जगह पे टोली लिख दो। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा इस वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि है मेरा शब्दों का खेल। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों को पढ़िए। ये जो मैं शब्द दिए हुए हैं आपको इनको पढ़ना होगा। पहली ध्वनि पहचानिए। इनकी पहली ध्वनि यानी शुरुआती ध्वनि क्या है वो आपको पहचाननी होगी। अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। और जो अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द है ना उन पे आपको गोला बनाना होगा। तो चलो दोस्तों फटाफट इस प्रश्न को भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा शब्द है तीखा। ठीक, तीखा ता की ध्वनि आ रही है। मीठा माँ की ध्वनि आ रही है। तेज ता की ध्वनि है। तोता ता की ध्वनि है। तो ता लेकिन इसमें है माँ की ध्वनि, तो यही सबसे अलग है। ठीक है, ऐसे ही भा पे एक ही मात्रा भेल भूख भैंस, तो भेल भूख भैंस भा की ध्वनि है, लेकिन यहाँ पे घी में क्या है घ की ध्वनि है, तो ये अलग हो गया।
ठीक है ना। ऐसे ही घोंगा, घंटा, घंटी, भोला, तो सब में घ की ध्वनि है, लेकिन भोला में भ की ध्वनि है, तो ये अलग हो गया। इसी तरीके से छत, छह, बाग, छूना, तो छत, छह, छूना, सब में छ छ छ की ध्वनि है, लेकिन बाघ में बा की ध्वनि है, तो ये हो गया मेरा इसमें अलग, और ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो मेरा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। तो मेरे जो शब्द दिए हुए हैं ना, आपको बिल्कुल इन्हीं मतलब जैसे शब्द लिखे हैं वैसे आपको शब्द को नीचे भी लिख देना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है एक, तो एक को लिख दो, तो ए बनाओ अच्छा सा, ठीक है, बढ़िया से बनाना, एक, ठीक है। मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आप लोग ना सही से बनाइएगा, ऐसे सुंदर से एक, ठीक। ऐसे आपको एक, एड़ी, एकता, केला, ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला, इन सबको लिख देना है। चलिए नीचे दिए गए चित्रों का नाम बताइए। अब नीचे जो मेरे चित्र दिए हुए हैं आपको ना इनका नाम बताना होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा ओखली, ये है मेरी गोभी, ये है मेरा ढोल, ये भी मेरी ओखली होती है, लेकिन ये दूसरे प्रकार की होती है, ठीक। इसमें मसाले पीसे जाते हैं, सॉरी, इसमें मसाले साले पीसे जाते हैं, और इसमें जो बड़ी चीज़ें होती हैं दालें वाले, चावल आवल, उसको पीसा जाता है। ये भी है मेरी लौकी, और ये भी है मेरी लौकी, ये लंबी वाली लौकी है, ये गोल वाली लौकी है, ठीक है। चलिए अगला है मेरा प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो नीचे दिए गए शब्दों में दोस्तों यहाँ पे शब्द तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं जो चित्र दिए हुए हैं इन्हीं के नामों को लिख देते हैं, ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, पत्ते से मेरी ये जो ओस होती है ये गिर रही है, ठीक है। तो शायद इसमें ओस होगा, क्योंकि ओस में ही मेरा आ रहा है। क्या ओस के अलावा कुछ और भी हो सकता है? रुको, इसको अभी छोड़ देते हैं, बाकी सबको कर लेते हैं। तो ये कपड़ा है, कपड़े में कुछ सामान बंधा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटली, ठीक है, पोटली। ये हो गया आपका पोटली, ठीक। ये ला है, आखिरी वाला ला है, ठीक। अगला है ये मेरा लहसुन, एक सेकेंड, लहसुन नहीं 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 नहीं, लहसुन नहीं, लहसुन नहीं, ये मोदक होगा जहां तक मुझको लग रहा है, ये मोदक होगा, ठीक है, ये होगा मोदक, ठीक। चलो ये मेरी अगली क्या है, ये है मेरी हथौड़ी, हथौड़ी या हथौड़ा, जो भी लिख लो, हथौड़ा, ठीक। अगला ये है पौधा, ये क्या हो गया, पौधा। और आखिरी में ये क्या हो गया, ये हो गया कौवा, कौवा, ठीक है। ये ना इसको चलो ओस ही लिख लो आप लोग, ओस। अगला है मेरा झटपट कहिए, माला ने मेले में माला से माला खरीदी, और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ना, इसको आपको झटपट यानी कि फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, ठीक। माला ने मेले में माला से माला खरीदी, और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए, ठीक। ऐसे इसको जल्दी जल्दी पढ़ना। चलो अगला है मेरा खोजो जानो, परिवार के लोगों से बातचीत करके जानो कि आपके घर पर कौन से त्यौहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। तो आपको परिवार के सदस्यों से बात करनी है और उनसे जानकारी हासिल करनी है कि आपके घर में कौन सा त्यौहार है जो कि सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, और उसको सबसे ज़्यादा मनाने का क्या कारण है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है दोस्तों। और ये था मेरा पूरा पूरा पाठ, यहाँ पे मेरा पूरा पाठ खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस पाठ को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।